जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, इन घरों में अगर ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये नहीं होती है, धन और सुख दोनों कभी नहीं आएंगे। वो कौन कौन सी बातें हैं, कहीं जाने अनजाने में हम वो गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें कैसे सुधार सकते हैं, वो बातें कौन सी हैं और उन्हें हम सुधार कर कैसे धन और सुख की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान शब्दों में मैं ये बात आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और इस वीडियो को जानने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस संबंध में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही कमेंट्स में लिखें श्री गणेशाय नमः। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी कुंडली जीवन में कोई भी प्रश्न हो जिससे कि आप परेशान हैं, कुंडली का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, ये जानकारी यदि आपको है तो आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, अब हम आते हैं मुद्दे पर कि वो कौन सी बातें हैं जो सुख और सुविधा के लिए बाधित इस जीवन में हो रही हैं। आज के युग में एक सच जो होना, खुद का सच और वास्तविक सच, ये दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। हमने एक काल्पनिक दुनिया हमारे आसपास घड़ ली है और एक झूठी दुनिया हमने घड़ ली है। तो पहले और मुख्य बात जिसे हमेशा याद रखें कि हमारी जो सच दुनिया है, जो हम अंदर से सोल है, हमारी जो सच है, जो हम चाहते हैं, उसके साथ रहें, न कि ये जो बनावटी जो आबो हवा है उसके साथ रहें। इस बनावटी आबो हवा में हम खुद को जज नहीं कर पाते हैं, खुद के जो सच से दूर हो जाते हैं और हम जो फील करते हैं, हमारा जो पॉजिटिविटी है, हम उसकी तुलना इस दुनिया के नज़रिए से करते हैं। इस दुनिया के नज़रिए से कहने से मतलब है, सीधी सी बात है कि इस दुनिया में जो लोगों को पसंद है, एक भड़कीली चीज़ें, तड़क भड़क, मतलब वो सभी चीज़ों को ग्लैमराइज करना चाहते हैं, सभी चीज़ों को बिल्कुल ग्लैमर और ग्लैमर में देखना चाहते हैं। तो हम उसी तरीके से हम खुद को जब प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं या खुद के अंदर जो चीज़ें हैं उनको उस तरह से लेना शुरू कर देते हैं, तो मन में कई सारी अशांतियाँ हो जाती है और उस अशांति, उस बेचैनी की वजह से हम दूसरों से खुद का तुलना करने लग जाते हैं। तो कभी भी किसी भी स्थिति में, चाहे अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी हो, दूसरों से तुलना कभी हमें नहीं करना है, चाहे कुछ हो या नहीं हो। तो पहला मूल मंत्र ये हमेशा अपने जीवन में याद रखना। दूसरा मूल मंत्र ये है कि सामूहिक जप कह सकता हूँ मैं इसके, कि घर में यदि 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य, जितने भी सदस्य हैं, आप सभी घर वाले मिलकर एक मंत्र का जाप करना शुरू करें। या तो जिसकी जिसमें श्रद्धा हो, ऐसा जरूरी नहीं भाई, हो सके तो बहुत अच्छा है अगर आप ओम नमः शिवाय का करते हैं। लेकिन 6 लोग हैं तो 6 लोग, कोई माता जी को मानता है, कोई गणपति जी को मानता है, जिसे भी मानता है, पर उन्हें ये कहा जाए, उन्हें इस तरह से हम एक मैकेनिज्म, एक सेटिंग करें खुद बैठकर कि हमें आधे घंटे 30 मिनट मंत्र जप जरूर करना है। और या तो हम एक वक्त डिसाइड कर लें या हम सेल्फ खुद के हिसाब से कर लें। तो ये चीज़ सबसे, चाहे आपका घरेलू विवाद हो, आपके बीच तनातनी हो, मतभेद हो, ईश्वर से किसी का मतभेद नहीं है। तो ईश्वरी जो श्रेणी है वो जो है उसमें सभी लोग मिलकर इस तरह का प्रयास करें, मंत्र जप का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि एक सकल, मतलब सामूहिक रूप से हम जब मंत्र जप करते हैं उसके प्रभाव बहुत ही गजब होते हैं और उसके जो प्रभाव होते हैं शायद हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इस वजह से कई बार इस सामूहिक जप की वजह से घर में जो तनातनी होती है, घर में भाइयों के बीच और महिलाओं के बीच और बहुत सी डिस्टर्बेंस होता है, वो कभी नहीं होगा अगर आप इससे कंटिन्यू करते हैं। और इससे सुख और शांति हमेशा बनी रहेगी। तो मंत्र जप करें और सुखी रहें।